ये मानसून का सीज़न शुरू हो गया है और मैं तो देख रही थी, पता है घरों की कल बताई थी, खिड़कियां अजीब सी हेजी सब ये अब एकदम आप नोट करो तो अच्छा मौसम भी था कल कराची में। जो हवाएं थी वो ठंडी थी, उतनी चिपचिप नहीं थी, उतना ह्यूमिड तो था लेकिन गर्म हवा 10 दिन पहले जो मौसम था ना वो तो बहुत ही खराब मौसम था। वो तो हीट वेव थी 2 हफ्ता पहले, बल्कि 1 हफ्ता पहले। अब जो है फील जो है ना यहाँ हवा की, मैंने इसलिए बता दूं कि मैं यहाँ हूँ, फील बड़ी अच्छी आ रही है। कल तो खिड़कियां खोली, क्या प्यारी हवा, वाह। अच्छा, कराची में बारिश की पेशगोई और ये सारी चीज़ें बादल, लेकिन कहाँ है, बारिश हो नहीं रही, खुल के बारिश नहीं हो रही। लेकिन ये कि आपने सही कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू है कि जब बारिशें होती हैं तो उसके बाद नदी नाले चौक होते हैं, ठीक है, आपका ड्रेनेज सिस्टम चौक हो जाता है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी जमा होता है। नशेबी इलाके, डिप्रेशन में जो इलाके हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो नालों की सफाई का काम अगर बर वक्त ना किया जाए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये आप ये जो नाले देख रहे हैं, ये गुज्जर नाला, कितने बड़े बड़े नाले हैं, मली नदी है, लियारी नदी है, फिर छोटे बड़े और भी कराची के नाले हैं। सेंट्रल में कितनी जगह आप देखें चोकिंग होती है ड्रेनेज सिस्टम में, और वहाँ जगह जगह पानी खड़ा होता है, घर डूब जाते हैं, सामान डूब जाता है लोगों का। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और ये इशू रिलेटेड है लोकल गवर्नमेंट और इस वक्त नालों में लोग रह रहे हैं। मैं देख रही थी कि उन्होंने जो अपनी झोंपड़ियां और ये बनाए हुए टेंट लगे हुए हैं इस वक्त। वो तो इंक्रोचमेंट का ही मामला फिर आ गया ना। जी, वो तो शुरू हो जाता है मानसून के बाद, वो अपना जो है ना डेरा जमा लेते हैं। तो मैं आते हुए भी जब रास्ते में देख रही थी तो मैं कहा भाई ये फिर से शुरू हो गया। अब अचानक बारिश, जब बारिश होती है अचानक जो पानी का रेला आता है वो तो तबाहियां लेके आता है। इतना टाइम ही नहीं हो सकता कि आप फैमिली को लेके किसी सेफ जगह जाएं। तो प्लीज अपना ख्याल करें, और अगर आपके घर के पास ये जो नाले और जो जगह चौकते हैं ना, इनको अभी से सफाई करवानी है और करेंगे भी। कैंट वाले हम लोग पिंडी में, देखिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम नालों को चौक करने में हमारा भी इसमें हिस्सा है। जी बिल्कुल, हम डंपिंग पॉइंट्स पर ही डालते कचरा, हम सारा कचरा, खैर हम ये सारी बातें करेंगे। मेयर कराची ने कहा है कि भाई इक़दाम किए जाएंगे, जामे सफाई मुहिम शुरू करने का फैसला भी किया है, सफाई हो भी रही है और फंड्स भी मुख्तस किए हैं मुख्तलिफ जिलों के लिए। कराची सेंट्रल के लिए 6 करोड़ 80 लाख और इसी तरह फंड्स जो है ना वो लगाए गए हैं। तो हमें ज्वाइन किया है तहसीन आबदी साहिबा ने, स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट की। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तहसीन साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। मैं बिल्कुल ठीक, आप दोनों कैसे हैं? जी हम बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन ये कि जरा डर भी रहे, घबरा भी रहे कि अगर हैवी रेन्स हो जाती हैं तो कराची का क्या बनेगा। तो आप जरा हमें मुतमईन करें, बताएं हमें कि लास्ट ईयर बहुत डेवास्टेटिंग था भाई, बहुत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी आपने भी इंट्रो में बात की कि बजट में भी एलोकेशंस हुई हैं स्पेसिफिक नालों को लेके, जितने भी ड्रेनेज सिस्टम्स हैं यहाँ पे, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, क्योंकि छोटे छोटे नाले तो बहुत सारे हैं, बड़े नालों की तादाद थोड़ी सी कम है, जिन पे हमारा मेन फोकस है, क्योंकि वही होते हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट की भी आपने बात की, फिर वही जो ड्रेनेज है वही जो है चोक कर दी जाती है। तो ये मानसून के करीब तो हम बड़ा एक्सपीडाइट करते हैं इस प्रोसेस को, बट पूरे साल हम इस पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप कभी विटनेस करें जाके, इन साइट्स पे विजिट करें जाके, तो वो तमाम साल काम हो रहा होता है। लेकिन अभी मेयर साहब की भी आपने बात की, उन्होंने जो भी एक इजलास बुलाया था उसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट की जो है वो एलोकेशन भी हो गई है कि जितने डिस्ट्रिक्ट को जो है वो इतने अमाउंट दी जाएगी। इसके अलावा इस दफ़ा अगर आप बजट आप देखें ज़ुहैब एंड नादिया, तो उस बजट में जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए 1 अरब 8 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं, उसमें जो है वो फोकस जो है एक तो रोड्स पे फोकस्ड है, फ्लाईओवर्स पे, ब्रिजेस पे फोकस है। ये तो बजट की बात तो देखिए एलोकेशंस हैं और ये आगे वॉर फुटेज की हम बात करें कि उस पर क्या इक़दाम हो रहे हैं, जरा एक्शन क्या होगा? अच्छा, आप तक सिस्टम ये है कि फुटेजेस पहुंचती है मुख्तलिफ इलाकों की या नहीं है? कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है? नहीं, हमारे पास हमारा ऐसा मैकेनिज्म बिल्कुल है हमारे पास, क्योंकि हम वी आर वेरी वेल कनेक्टेड विद ऑल डिस्ट्रिक्ट्स के। वो हम लोगों से, क्योंकि जैसे अभी मुहर्रम भी है आपको पता है, तो इस वक्त जो है वो सिचुएशन बड़ी सेंसिटिव है, जुलूस के रूट्स हैं। मैं क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की फोकल पर्सन भी हूँ इस वक्त, तो हमें तो विजिट्स करने होते हैं जहाँ पे भी मजालिस हो रही हैं। पूरे कराची में इस वक्त विजिट्स कर रही हूँ, तो इसीलिए इस चीज़ को श्योर करना, मेक श्योर करना कि जी स्पेशली इन 10 दिनों में भी, मतलब वैसे तो हमने करना ही है काम, ऑफ कोर्स हमारी जिम्मेदारी है, वी आर द गवर्नमेंट, लेकिन स्पेशली इन 10 दिनों में जो है आज़ादारी के हवाले से किसी तरह के लोगों को मुश्किलात ना है। कल भी मैंने कोरंगी का विजिट किया, मैं डेली विजिट कर रही हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में, तो हम इसी चीज़ को जो है वो मेक श्योर कर रहे हैं कि जी कहीं भी जहाँ पे मैं बजट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बड़ी हैवी अमाउंट है, 32 अरब की अमाउंट है, जो कि जैसे वो जो ग्रेट सीवरेज प्लान है, आपको पता होगा ज़ुहैब S3 का,
उसके ऊपर काम कर रहे हैं 32 अरब रुपए से, और इस साल के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं। मतलब वो तो एक ओवरऑल बजट है जो चल रहा है, लेकिन इस साल की क्योंकि वो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, इस साल के लिए 1 अरब रुपए रखे गए हैं इसी वजह से कि जब मानसून आता है अनएक्सपेक्टेड बारिशें होती हैं, फिर जो कराची का हाल होता है। लेकिन मैं अगेन कहूँगी अगर आप पहले की निस्बत देखें तो 3-4 सालों में बहुत बेहतरी आई है। जैसे शायर फैसल की मैं बात करूँ कि ट्रैफिक घंटों जैम रहता था, अब ऐसा नहीं है, थोड़ी देर में ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बहाल हो जाता है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर वेरी होपफुल कि जी ये मानसून सीजन से पहले, क्योंकि हमने बड़ा एक्सपीडाइट कर दिया है प्रोसेस। एक तो मानसून की वजह सीजन तो से शुरू हो गया, की वजह शुरू हो गया से। मानसून। अच्छा एक चीज और बताइएगा, हम लोग पहले बात कर रहे थे इतनी हलाकतें सारा साल होती हैं गटर में, जो बच्चे या बड़े गिर जाते हैं, और जब ये बारिशें होती हैं गटर नजर ही नहीं आता, तो वो तो उसमें गिरना और आसान है। आप ये बताएं कि हम डिस्कस कर रहे थे, बात भी हुई थी कि जी लॉक वाले गटर के ढक्कन होंगे जो कोई चरसी उठा के लेके ना जा सके, कोई दुकानदार या कोई भी शख्स है उसको मूव ना कर सके, तो क्या वो रिप्लेस हो चुके हैं? लॉक वाले गटर के ढक्कन आ चुके हैं? वो भी आ चुके हैं। और मैं नादिया पर्सनली आपसे, क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ, आई एम अ फोकल पर्सन फॉर मुहर्रम लोकल गवर्नमेंट, मैं जहाँ विजिट कर रही हूँ, जहाँ गटर के ढक्कन है, जो मुझे चीज़ें मेरी इंस्ट्रक्शन में मुझे शेयर हुई हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह की, स्पेशली मार्टर रोड पे और नेशनल पार्क के अतराफ, क्योंकि वहाँ पे जो है वो आज़ादारी ज़्यादा होती है, मरकजी मजालिस होती हैं, जुलूस होते हैं, तो हम बड़े बचपन से वो चीज़ें अटेंड करते आए, देखते हैं, विटनेस करते आए। तो अब अगर आप जाके उस वक्त विटनेस करें तो जितने छोटे, इवन कि मैंने लाइन दे दिया कि हर छोटी इमाम बारगाह गलियों में भी गई हूँ, तो वहाँ पे जितने थे वहाँ पे वही जो आप कह रही हैं बड़े वाले सिस्टम, वो तमाम चीजें मैं आपसे शेयर भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो जो टीम है डीसी साहब की, वो मुझसे हर चीज शेयर कर रही है कि मैडम ये इंस्ट्रक्शन थी तो ये चीज ढक्कन सिर्फ आए गटर के या वो लॉक वाले आए हैं? मुझे वो बताएं कि लॉक वाले आए, पूरी एक स्लेब टाइप की चीज आए हैं जो मैंने भी जो है पहले नहीं देखी थी कराची में। वो मैं जब भी आपसे कह रही हूँ कि मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी डीसी की टीम मुझसे पूरा शेयर कर रही है, क्योंकि मैं मुसलसल उन लोगों से कांटेक्ट में हूँ, मैं ऑन रोड्स हूँ और उनसे कांटेक्ट में हूँ। तो अब देखिएगा इंशाल्लाह बेहतर सिचुएशन होगी। मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, हम ये चलाएंगे, ये हम चलेंगे।